हेलो एवरीवन। आज हम आपको मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 13.1 का 5th क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या दिया है देखिएगा। एक तो घनाकार डिब्बा है, दूसरा है घनाभ के आकार का डिब्बा। ये क्यूब, ये क्यूबॉइड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन अधिक है, कितना अधिक है। दूसरा ये पूछता है कि इन दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कम है और कितना कम है। तो दोनों का सबसे पहले हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे पार्ट में। तो लिखा क्या जाएगा देखिए। हमने यहाँ पर लिखा L = 10, B = 10, H = 10 लिखा है। वैसे LBS लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घन की प्रत्येक कोर कितनी होती है, वो 10 होती है। कितनी होती है, वो 10 होती है। ये ध्यान रखिएगा। सारी कोरें जो है L ही कहलाएंगी इसमें, यानी इसको X कहें या कुछ भी कहें, एक नोटेशन इसका दिया जाएगा। L = 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, सभी 10 है। सारी कोर 10 होती है। घन उसी को कहते हैं क्योंकि वर्गों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गों से मिलकर बंद आकृति को घन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, घनाकार डिब्बा। घनाकार डिब्बा, डिब्बे की प्रत्येक कोर का मतलब उसकी एज, साइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। इसको अच्छी तरह लिख दीजिएगा। L = 10 हो गया। तो और घनाकार है, घनाभ के आकार का, यहां पर घनाभ लिखेंगे। घनाभ के आकार के डिब्बे, इन दोनों डिब्बे हैं, डिब्बे की भुजाएं या कोरें भी कह सकते हैं। कितनी है जी, L = है 12.5 सेंटीमीटर, B = है 10 सेंटीमीटर और H = है 8 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन, ये पहला पार्ट ये पूछता है कि दोनों के, यानी इन दोनों आकृतियों में घन और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों में कौन अधिक है और कितना अधिक है। तो दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पहले इसका निकालते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय, घन लिख दिया मैंने सीधे इसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 4 होता है, इसका ध्यान रखना है। क्या होगा, 4L² आएगा। अब 4 क्यों आएगा, क्योंकि एक कमरे की कल्पना करो, यदि फर्श और सीलिंग को छोड़ दो, सीलिंग का मतलब छत है, फर्श और छत को छोड़ो तो बाकी कितनी बची, 4 दीवारें बची। 4 दीवारें कैसी होती हैं, घन के आकार की, यानी वर्गाकार होती हैं, वो वर्गाकार होती है। तो 4 वर्ग हो गए। कहने का मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, L² हुआ, भुजा गुणा भुजा हुआ। दूसरे का कितना हुआ, भुजा गुणा भुजा। तीसरे का भी भुजा गुणा भुजा और चौथे का भी भुजा गुणा भुजा। अर्थात कितना हो गया, एक का भी L², दूसरे का भी L², तीसरे का भी L², चौथे का भी L²। कितने L² हो गए, 4 हो गए। तो ये फॉर्मूला याद रखना। घनाकार कोई भी आकृति है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² हुआ। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इंटू 10 का स्क्वायर, 4 × 10 का स्क्वायर, 4 × 100 = 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब घनाभ के आकार के डिब्बे की भुजाएं ये हैं, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर कितना, इसका फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH, सॉरी पार्श्व पृष्ठ के लिए जो है थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान रखिएगा। इसको कहेंगे L प्लस B बाहर से इंटू H, ये भी इंटू है, 2 इंटू यानी लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा 2 होगा, याद रखना। तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा लंबाई कितनी है 12.5, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 8। तो इसको कैलकुलेशन करो, इसका 2 गुणा इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 गुणा 8 आ गया। इसको गुणा कर दीजिए 2 से, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 एका 5, 2 दूनी 4, 45.5 आ गया, 45.0 गुणा 8, इसको गुणा कर दीजिए, 8 शून्य शून्य, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं शून्य को, क्योंकि डेसिमल के बाद है। 8 पंचे 40 के 0, 8 चक्के 32, 32 और 4 36, तो इतना सेंटीमीटर आ गया। तो कौन ज्यादा है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और घनाभ का कम है। तो लिखिए, इसको घनाभ लिख दीजिएगा, है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय। लिखिए यहां पर घन का पार्श्व पृष्ठीय, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है, घटा दीजिए, 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसका देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। सेकंड पार्ट कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट इसका देखिए, भुजाएं तो वही है, केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो इसको हम मिटा देंगे। पार्श्व की जगह संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा और फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि छत और फर्श भी बढ़ गई। इसके कहने का मतलब छत और फर्श भी बढ़ गया, तब संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। यानी 6 के 6 तल जो हैं उन सब का क्षेत्रफल है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L स्क्वायर होता है। 6 इंटू L कितना है, 10 का वर्ग, बराबर 6 गुणा 10 का स्क्वायर, ये हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हल करना आ गया होगा आपको। 6L स्क्वायर माने 6 वर्ग हुए, 6 वर्गों को बंद आकृति है, 6 वर्गों की, उसको हम घन कहते हैं, और 6 आयतों की बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। तो इसका जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2, इसका फॉर्मूला बताया था जैसे, LB प्लस BH प्लस LH। तो पुट द वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा कितना हो गया, ये गुणा हुआ, ध्यान रखिएगा है। L है 12.5 गुणा 10, धन B 10 है तो गुणा 8 है, H धन L है 12.5 गुणा 8 H है। यानी L की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, ये ध्यान दीजिएगा, और H की वैल्यू 8 है, ध्यान दीजिएगा, 8 जहां पर भी हो H है। तो क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रख दी, 2 गुणा कितना आ गया, इसको ठीक से लिख देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। 2 गुणा 12.5 यानी 125 हो गया, ये धन 10 अट्ठे 80 हो गया, धन ये कितना हुआ, 12 पंचे 12 अट्ठे 96 और 8 पंचे 40, 96 और 4 100 आ गया। गुणा करना आना चाहिए आपको,
गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 12 × 96 हो गया, 10.5 × 8 कितना हुआ, 8 × 5 40 हुआ, 4 हो गया क्योंकि डेसिमल है, तो 96 और 4 कितना हुआ, 100 हो गया। वैसे भी गुणा करोगे उतना ही आएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 0 यानी 5 आ गया, 12 8 20 10 30 305 बराबर कितना हो गया ये 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, घनाभ के आकार के डिब्बे का क्षेत्रफल तो इतना आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाकार डिब्बे की प्रत्येक ओर इतनी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। कौन कम है भाई, घन का कम है। तो यहां पर लिखेंगे, आप लिख देंगे इधर, इधर लिख दीजिएगा, यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। पहले में तो अधिक है पूछा था, कितना कम है ये निकालने के लिए 610, जो ज्यादा है उसको ऊपर लिख दो, जो कम है उसको बाद में लिख दो, इतना माइनस इतना बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर किससे कम है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है। तो गाइस, अच्छा लगा, आपको ये पसंद आया, ये क्वेश्चन सॉल्व जैसे किया हमने वो समझ में आया, तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको तुरंत पहुंच सकें आपके पास। थैंक यू।